विद्रोही गुट एचटीएस ने जिस इलाके पर हमला बोला है वो पूर्वी सीरिया का देर जोर इलाका है। इस इलाके को सीरिया के खजाने के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि देश के 70% कच्चे तेल की खदानें यहां पर हैं। देर जोर इलाके में छिड़ी लड़ाई को इस इलाके पर कब्जे की जंग के रूप में देखा जा रहा है। कोबरा कैट सीरिया में बशर अल असद के रूस भाग जाने के बाद एचटीएस विद्रोही देश के दूसरे हिस्सों पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी में एक इलाका देर जोर का है जो देश के पूर्वी इलाके में स्थित है। इस रेगिस्तानी इलाके पर कब्जे के लिए एचटीएस विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना के समर्थन वाले एसडीएफ विद्रोहियों से जोरदार लड़ाई लड़ी और कब्जा भी कर लिया। कोबरा कैट सीरिया का देर जोर इलाका न केवल विद्रोहियों बल्कि कुर्दों और अमेरिका के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। असल में सीरिया के इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर कच्चा तेल निकलता है और इसका पूरा नियंत्रण अब तक अमेरिका के समर्थन वाले कुर्द विद्रोहियों के पास था। लेकिन अब एचटीएस ने बाजी पलटनी शुरू कर दी है। इस इलाके पर हमला कर एचटीएस कच्चे तेल के भंडार पर कब्जे की कोशिश में जुट गया है। सीरिया के खजाने के लिए मचा गदर। काले सोने पर किसने जमाई नजर। सीरिया का नॉर्थ ईस्ट इलाका देर जोर न सिर्फ कच्चे तेल के लिहाज से अहम है बल्कि कई और मायनों में भी खास है। देर जोर पूर्वी सीरिया का सबसे बड़ा जबकि पूरे सीरिया का 7वां बड़ा शहर है। 2,71,000 की आबादी वाला ये शहर दमिश्क से 450 किलोमीटर दूर है। देर जोर मध्य और पूर्वी सीरिया के बीच एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट है। ये तुर्की से खाड़ी की ओर बहने वाली यूफ्रेटस नदी के किनारे बसा एक मुख्य केंद्र है। देर जोर में सीरिया का 70% तेल भंडार और एक प्रमुख गैस क्षेत्र है। ये अल हसाका और होम्स में सीरिया के दूसरे जीवाश्म ईंधन भंडारों से एक पाइपलाइन के जरिए जुड़ा हुआ है। अल उमर तेल क्षेत्र और कोनोको गैस संयंत्र के साथ यूफ्रेटस नदी के पूर्वी तट की रणनीतिक जगहों पर अमेरिकी नियंत्रण है। अमेरिका देर जोर इलाके में अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। उसकी इस कोशिश को कामयाब बनाए रखने की जिम्मेदारी एसडीएफ निभाता आ रहा था, जो इस इलाके में अमेरिकी बलों के साथ आईएसआईएस के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है। लेकिन अब देर जोर पर तुर्की समर्थित विद्रोही संगठन एचटीएस कब्जे का दावा कर रहा है। एचटीएस विद्रोहियों ने अब देर जोर के जिस इलाके पर कब्जा किया है वहां पर अल तयाम तेल फील्ड है, जहां से हर दिन 5000 बैरल तेल प्रतिदिन निकाला जाता है। देर जोर में अमेरिकी तेल कंपनियां भी एक्टिव हैं और ये कभी सीरिया की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। सीरिया के इस तेल के लिए ही रूस बनाम अमेरिका के बीच तनाव भी चलता आ रहा था। अमेरिका ने सीरिया के इस इलाके में अपना सैन्य अड्डा बना रखा है और करीब 900 अमेरिकी सैनिक यहाँ तैनात रहते हैं। ये सभी कुर्द सैनिकों को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में अमेरिकी सैन्य ठेकेदार भी यहाँ मौजूद हैं। अमेरिकी कंपनियां यहाँ से तेल निकाल रही हैं जिससे कुर्दों की कमाई हो रही है। रूस ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इस तेल क्षेत्र पर असद की सेना का कब्जा हो जाए, लेकिन अमेरिका ने ऐसा होने नहीं दिया। एसडीएफ की मदद से उसने असद की सेना की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। एचटीएस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने देर जोर इलाके पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। उसके लड़ाके शहर की सड़कों पर गश्त करते देखे जा सकते हैं। एचटीएस जल्द ही शहर से जुड़े दूसरे इलाकों में भी अपना कब्जा मजबूत करेगा। देर जोर के पास स्थित रणनीतिक रूप से अहम शहर बहु कमाल पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है।
एचटीएस ने देर जोर इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। देर जोर के पास स्थित रणनीतिक रूप से अहम शहर बाउ कमाल पर भी हमारा कब्जा हो गया है। अब हम रक्का और हस्काह के साथ पूर्वी सीरिया के दूसरे इलाकों की ओर बढ़ेंगे। देर जोर में एचटीएस का घुसना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। सीरिया का पूरा तेल देर जोर और हस्काह इलाके में है, जहां अब विद्रोही बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका अब तुर्की से इस बारे में बात कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सीरिया में हिंसा और उथल-पुथल के बीच तुर्की पहुंचे हैं। उनकी राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से मुलाकात भी हुई है। हालांकि एर्दोगन ने ब्लिंकन से बातचीत में साफ कर दिया है कि तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीरिया में उन सभी संगठनों के खिलाफ वो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे जिन्हें वो आतंकवादी मानते हैं, और एसडीएफ ऐसा ही एक संगठन है। हालांकि अमेरिका एसडीएफ का समर्थन करता है, जबकि तुर्की विद्रोही गुट एचटीएस का। ऐसे में अब सीरिया में तुर्की और अमेरिका कैसे तालमेल बिठाएंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।